नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो अगर भारत को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है उसकी सांस्कृतिक क्षति के कारण। अगर भारत इस स्थिति में भी पहुंचा है तो कहीं ना कहीं हमारे सद्गुरुओं संतों की कुछ देन रही होगी, तब जा कर के हम अभी अपने पैरों पे या यूँ कहें कि भारत अपने जगह पे खड़ा हो सका है। क्योंकि कई आक्रमण हुए भारत पे, फिर भी भारत भारत रहा। आज हमारे साथ हैं सद्गुरु रितेश्वर जी महाराज, और हम आज उनसे बात करेंगे कि आखिर ये जो भारतीय संस्कृति की क्षति हुई वो कहाँ पे हुई, क्यों आखिर सनातन से बाहर लोग जाने लगे। या यूँ कहें कि अगर सनातन की बात करें तो काफ़ी विश्व में फैला हुआ धर्म था, वो आज भारत में ही या यूँ कहें कि कुछ देशों में ही सिकुड़ के क्यों रह गई। आइए जानते हैं रितेश्वर जी महाराज से। महाराज जी, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कितनी बार भारत पे आक्रमण हुआ और उसके बाद भी सनातन को बचाने में आप जैसे साधु संतों का रोल अहम रहा है। आखिर ये सनातन की क्षति क्यों हो रही है? सनातन का अर्थ होता है जो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। सनातन धर्म कहते हैं सत्य को धारण करने की क्षमता को ही धर्म कहते हैं, जो अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत तक यही चलता रहेगा। जो हमारी संस्कृति है, इस संस्कृति के ऊपर में बार बार हमले किए गए और उन हमलों के कारण जब किसी भी समाज, किसी भी राष्ट्र की संस्कृति को अगर नुकसान पहुंचाया जाए, उसकी शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जाए, उनके जितने भी शास्त्र हैं उनको जला दिया जाए। नालंदा में 85,000 से ज़्यादा शास्त्र जला दिए गए। लेकिन तब ऐसी बात थी कि श्रुत विद्या हुआ करती थी, लोग सुनकर याद रखते थे, पर अब वो विद्या भारत में नहीं है। अब अगर ऐसी कोई घटना हुई तब भारत के इस सनातन संस्कृति के और अपने शास्त्रों का उत्थान करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भारत को अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए अपने शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन करनी होगी। जैसे किस तरह के परिवर्तन? यहाँ सनातन बोर्ड की स्थापना करनी होगी। सनातन धर्म से संबंधित, सनातन संस्कृति से संबंधित उसी आधार पर पूरी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। हमें किसी औरंगजेब, किसी बाबर, अकबर के विषय में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें पढ़ने की ज़रूरत है अपने भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण। हमारे पास इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं जो हमारे गोल्डन हिस्ट्री हैं। बाद में विधर्मियों ने इसे माइथोलॉजी बोलकर हमारे युवा पीढ़ी को भटकाया और कह दिया कि ये काल्पनिक कपोल कथाएं हैं, जबकि ये भारत का स्वर्णिम इतिहास है। भारत के स्वर्णिम इतिहास को काल्पनिक बताकर और विगत कुछ वर्षों का, 100 वर्षों का, जो विदेशी संस्कृति से प्रभावित हैं, आक्रमणकारियों से प्रभावित हैं, उनके इतिहास को भारत का इतिहास बताकर हमारे बच्चों को पढ़ाकर उनके रक्त में जहर घोला गया है। तो जब तक सनातन संस्कृति के पूर्ण इतिहास की पढ़ाई और उस बोर्ड का निर्माण करके यहाँ के बच्चों का निर्माण प्रारंभ नहीं होता, तब तक हम जितने भी प्रयत्न कर लेंगे सारे प्रयत्न अधूरे होंगे और हमारी संस्कृति और हमारे धर्म पर सदा खतरा बना रहेगा। अच्छा, जिस तरह से महाराज जी, जिस तरह से भी वर्तमान में घटनाएं घट रही है, अगर देखा जाए भारत देश की, तो लोग कह रहे हैं कि एक अगर राजनीतिक तौर पे भी देखा जाए तो एक कह रहे हैं कि बीजेपी हैं हिंदुवादी हो गए, कांग्रेस जो है सो उन लोग को देखते हैं, अल्पसंख्यकों को देखते हैं। तो ऐसे राजनीतिक समय में कैसे बचाया जाए? कुछ वैसा अगर सजेशन करना चाहें भारत की जनता को तो। देखिए, भारत की संस्कृति राष्ट्रवाद और भारत के धर्म को बचाने के लिए और भारत में सबके सुविधा के लिए, हर नागरिक के उत्थान के लिए जो भी दल, जो भी पार्टी खड़े होकर या विचारधारा काम करेगी, वही विचारधारा और पार्टी पूरे भारतीयों के लिए एक्सेप्टेबल होगी। और लोकतंत्र में विभिन्न पार्टियां रहती हैं, सभी पार्टियों के अपने विचारधारा रहते हैं। अब भारत की जनता को ये तय करना है कि भारत राष्ट्रवाद, सनातन संस्कृति, धर्म का उत्थान
और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से उत्थान चाहता है, या भारत विखंडन चाहता है, या भारत 57 इस्लामिक कंट्री हैं जिसमें से 52-54 में सदा युद्ध होते रहते हैं, बम फूटते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई भी मुसलमान भारत को छोड़कर किसी वैसे कंट्री को पसंद भी करता होगा, क्योंकि धर्म का अर्थ ये होता है प्रेम, शांति, आनंद। जो प्रेम, शांति, आनंद उनको यहाँ मिलता है वो उनका देश भी है। तो कट्टरता से किसी धर्म की अगर पहचान हो जाए और एक धर्म की पहचान सहिष्णुता से हो जाए तो आने वाले समय में पूरी दुनिया को सहिष्णुता ही चाहिए, सहनशीलता चाहिए, आनंद चाहिए। सनातन का युग है और सनातन धीरे धीरे विकसित होगा और आप देखेंगे कि पूरे विश्व पर सनातन संस्कृति का जोर रहेगा, क्योंकि सनातन संस्कृति मानवता की बात करती है, कट्टरता की बात नहीं करती, और ये धीरे धीरे होगा। अच्छा, बच्चों को क्या शिक्षा दी जाए? जैसे कि बच्चे लोग भी मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल में देखते हैं, कहीं कहीं दिखाया जाता है कि हमारी संस्कृति अव्वल रही है। तो एक तरफ पंथ चल रहा है, एक तरफ धर्म चल रहा है। पंथ पे धर्म कैसे विजय प्राप्त करें? देखिए, धर्म तो सदा से एक है, सनातन, शाश्वत है वही। मजहब, पंथ अलग अलग हैं, लेकिन वर्तमान में सबको धर्म बोला जाता है। धर्म के ऊपर अभी पंथ जीता हुआ है। जैसे ही धर्म पंथ के ऊपर हो जाएगा, हमारी सनातन संस्कृति काल में, हमारे ही शास्त्रों में आपने लिखा हुआ पढ़ा होगा, नाना मुनि नाना मत। जितने लोग हैं उतने मत हो सकते हैं, लेकिन धर्म शाश्वत है, सत्य है, और वो सबके लिए सनातन ही है। मुझे लगता है ज्ञान के द्वारा, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन के द्वारा धीरे धीरे सनातन धर्म और संस्कृति का उद्भव होगा, और पंथ चाहे हजारों बन जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर धर्म एक था, एक है, एक ही रहेगा। अच्छा, एक सवाल और है कि जिस तरह से केरला में आपने सुना होगा विवाद हुआ था हिजाब को लेकर के, बहुत सारे फिर सेफ्रॉन कलर के भी आ गए हिजाब, वो भी लगा के लोग जाने लगे। हिजाब का विवाद भी ईरान में भी चल रहा है अगर देखा जाए तो आखिर एक छोटा सा काम, अगर यूँ कहीं कि हिजाब कहीं और केरल में मान लीजिए हिजाब विवाद शुरू होता है, झारखंड में भी उसकी रैलियाँ निकलने लगती है, ऐसे लोगों पे कैसे काबू पाया जाए? कितना उचित रहता है ऐसे लोगों का इस देश में रहना? देखिए, मैं भारतवासी पहले हूँ, राष्ट्रवादी हूँ, राष्ट्र के प्रति मेरा समर्पण है, नेशन फर्स्ट मेरा नारा है। हम राष्ट्र को प्रथम मानते हैं, उसके बाद इस राष्ट्र की उन्नति के लिए जिस धर्म को हम नहीं, सारी दुनिया फॉलो करती है, सनातन को ही फॉलो करती है, उस धर्म के प्रति मेरी कठिन आस्था है, और सबकी होनी भी चाहिए, शांति के लिए, आनंद के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अन्य किसी राष्ट्र में कुछ हो और अपने राष्ट्र में उसके कारण विसंगति आती है या रैलियां निकलती हैं, हमें हमारे लिए, हमारे देश के विकास के लिए, हमारे संस्कृति की रक्षा के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। बार बार दुनिया के किसी देश में कुछ न कुछ होता रहेगा और हमारे देश में रैलियां निकलती रहेंगी। अगर यहाँ का नौजवान उस दिशा में सोचता है तो ये भारत के लिए अच्छा नहीं हो। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे, चाहे भारतवासी कोई भी हों, वो हिंदू कम्युनिटी के हों या मुस्लिम कम्युनिटी के हों, वो समझ रहे हैं इस बात को, मुस्लिम्स भी समझ रहे हैं कि यही राष्ट्र मेरे लिए सबसे सुरक्षित है, हमारा राष्ट्र है। और संख्या जैसे जैसे नॉलेजफुल लोगों की बढ़ जाएगी, ज्ञानी लोगों की बढ़ जाएगी, तो ये कट्टरता समाप्त होगा, और ये गला काट जो प्रतियोगिता है, स्पर्धा है, धर्म के नाम पर एक दूसरे को मार डालने की जो क्रूरता है, ये मिटेगी, और धर्म प्रत्येक मनुष्य में प्रेम, शांति की स्थापना करेगा। और इसके लिए हम सबको मिलकर ही प्रयत्न करना होगा, और सभी नौजवानों को ये समझना होगा, नेशन फर्स्ट, उसके बाद कुछ राष्ट्रवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाना होगा। अच्छा, महाराज एक सवाल और है कि जिस तरह से अलग धर्म में लोग प्रवृत्त हो जा रहे हैं, धर्मांतरण जो कर रहे हैं,
उस पर कैसे लगाम लगाया जाए? चूँकि धर्म गुरु हैं आप, तो उस हिसाब से आपसे भी एक उम्मीद करता है देश की, नहीं कम से कम गुरु जी कुछ करें देशवासियों के लिए, तो उस पर नियंत्रण कैसे किया जाए? देखिए, धर्म तो एक ही है, तो परिवर्तन होने की कोई संभावना नहीं है। मत परिवर्तन हो रहे हैं, और वो भी लोभ के आधार पर हो रहे हैं। तो आप ये बताइए कि जो धर्म और जो पंथ आपको काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य से ऊपर उठना सिखाता है, अगर मत परिवर्तन का आधार ही लोभ हो, चंद रुपए हों या चंद सुविधाएं हों, तो इसका अर्थ यह है कि उस व्यक्ति का धर्म ही पैसा है, उस व्यक्ति का मत ही पैसा है। आज यहाँ मिल रहा है तो वहाँ जाएंगे, कल वहाँ मिलेगा तो कल वहाँ जाएंगे, और ऐसे मतांतरण करा के देश को अस्थिर ही किया जा रहा है। क्योंकि जो जिस मत में है, एक आलू को आप श्रेष्ठ आलू बनाएं, आम को श्रेष्ठ आम बनाएं, जामुन को श्रेष्ठ जामुन बनाएं। जामुन को आलू नहीं बनाया जा सकता और आलू को केला नहीं बनाया जा सकता। तो जो जिस मत में है, उसी मत में रहते हुए उसके जीवन की ऊर्ध्वगति हो, उसकी उन्नति हो, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। इस दृष्टि से मतांतरण, जिसको आप धर्मांतरण कहते हैं, मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि सबको शाश्वत धर्म का ही पालन करना चाहिए, और जो जिस मत में है उसी मत में वो आगे बढ़े। लोभ से, भय से, झूठ से, कुप्रचार से अगर अपने मतावलंबियों की आप संख्या बढ़ा भी लेंगे तो उससे कुछ होगा नहीं, अशांति बढ़ेगी। अज्ञानी लोग अशांति ही पैदा करेंगे, ज्ञानी जो होगा वो कभी मतांतरण करेगा ही नहीं। तो वैसे वो लोगों से वजह से कि अभी धर्म परिवर्तन या लव जिहाद करके जो करते हैं, सुना भी होगा बहुत जगह लव जिहाद के कारण कई हत्याएं भी हो गई हैं, कई टुकड़ों में बांटे जा रहे हैं बच्चियों को, खासकर हिंदू लड़कियों के साथ इस तरह से काफ़ी घटनाएं घटी है। तो वो लड़कियां कैसे बचे? क्योंकि उसको बचना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। तो वो लड़कियां कैसे बचे वैसे लोगों से? दो उपाय हैं। एक तो हमारे माता पिता, हमारी संस्कृति और हमारे धर्म के बारे में आने वाली पीढ़ियों को, बच्चों को प्रारंभ से ही गहरी जानकारी दी जाए। दूसरी बात यह है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसके विरुद्ध कानून भी बना दिया है, कई प्रदेशों में बने हैं। तो कानून के माध्यम से, शासन के माध्यम से अगर आप झूठ बोलकर, झूठे नाम रखकर, किसी को गफलत में रख के, प्रेम का झांसा देकर और आप उसके जीवन से खेलते हैं, तो ये गर्हित अपराध है। उस अपराध के लिए सज़ा, दंड राज्य या राष्ट्र को देना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात यही है कि हमें शिक्षित करना होगा अपनी बच्चियों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को बताना होगा कि हमारी सनातन संस्कृति कितनी मजबूत है, कितना अच्छा है। और आप कहीं भी जाते हो तो जो उन्मुक्तता आपको यहाँ है, जो फ्रीडम आपको यहाँ है, जो लिबर्टी आपको यहाँ है, वो लिबर्टी आपको कहीं नहीं मिलेगी। जैसे जैसे इस बात को समझते जाएंगे, उनकी आस्था गहरी होती जाएगी। इसके लिए केवल सरकार नहीं, सामाजिक संस्थाओं को, परिवारों को और साधु संत, महात्मा, पत्रकार जो भी हैं, सबको इस राष्ट्र की, राज्य की बच्चियों को बचाने के लिए मुखर होकर आगे आकर उनकी रक्षा करनी चाहिए। अच्छा गुरु जी, एक ये तो थे राजनीतिक सवाल। एक आपका किताब निकला था मन का ब्यूटी पार्लर, उसके पीछे का क्या तात्पर्य? मन का ब्यूटी पार्लर, ये क्या तात्पर्य इसके पीछे का? देखिए, ब्यूटी पार्लर का ज़माना है। लोग तन की सुंदरता के लिए डॉलर्स खर्च कर रहे हैं, पाउंड्स खर्च कर रहे हैं, रुपए खर्च कर रहे हैं, और अपने तन की सुंदरता को ही स्वयं का परिचय मानकर जीवन में दुखी भी हो रहे हैं, हताश भी हो रहे हैं। मन से ही मनुष्य सुखी भी होता है और मन से दुख भी होता है। मनः एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष एव ही। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मुक्ति का कारण है। तो जब हमने किताब लिखी तो हमारे मन में आया कि इसका टाइटल अच्छा दिया जाए, जिससे इसको यूथ्स पढ़ें। तो हमने कहा, तन के ब्यूटी पार्लर में तो आप जाते हो, लेकिन जिस मन के बुराई के कारण, मन के चंचलता के कारण आप रोज़ दुखी रहते हो कि हमारा मन अशांत है, हमारा मन अशांत है, मन अशांत है, उस मन को भी किसी ब्यूटी पार्लर में ले जाओ
जहाँ इतना उसको सजा संवार दे कि आपका मन प्रसन्न हो जाए, आनंदित हो जाए, और यह शास्त्र के, धर्म के और गुरु के ज्ञान से ही संभव है। तो मैंने उस पुस्तक को लिखा, और अगर उसको कोई ठीक से पढ़े, सुंदर कांड के ऊपर है वो, तो उसके जीवन में, उसके मन के ऊपर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ेगा, और उसका मन ब्रॉड होगा, बड़ा होगा, संकीर्णता से वो हटेगा, और जब उसके मन में आनंद आएगा, मानसिक रूप से वो स्वस्थ होगा, तो शारीरिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक सभी रूप से वो समृद्ध होगा। गुरु जी, एक सवाल था कि गुरु कैसे चुने? कई बहुत लोगों के मन में रहता है कि आखिर सच्चे गुरु मिल नहीं पाते हैं। रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु तो आजकल मिलने ही माने कह सकते हैं कि लोग खोज नहीं पा रहे हैं। अगर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते तो उनकी भविष्य की बात है, लेकिन खोज नहीं पाते हैं। कैसे खोजा जाए सच्चे सद्गुरु को? कैसे लोग पहुँचे वहाँ तक? क्योंकि एक तो है कि वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी बाधाएं आ जाती हैं, और कुछ लोग पहुँच भी पाते हैं तो सही जगह पहुँच नहीं पाते हैं। तो कैसे पहुँचा जाए सच्चे सद्गुरु के पास? देखिए, किसी भी प्राचीन ऋषि से वर्तमान के ऋषि की तुलना जब करेंगे तो आपको निराशा होगी। किसी भी प्राचीन सवारी से बैलगाड़ी की रेलगाड़ी से तुलना नहीं की जा सकती। अकॉर्डिंग टू एज, युग के अनुसार व्यक्ति के रहन सहन, व्यक्ति के वार्ता और व्यक्ति के चाल चलन में अंतर आता है। भौतिक रूप से धर्म का मूल प्राण तो वही है जो रामकृष्ण परमहंस में होगा, वही आज के सद्गुरु में भी होगा, और वही सतयुग के सद्गुरु में भी होगा। अभी ये है कि गुरु को कैसे खोजें। हमारा शास्त्र ये कहता है कि जब आप ईश्वर के प्रति अनुरागी बनेंगे, आपकी आंखों में अश्रु होगा कि हे परमपिता, मुझे आपसे मिलना है, तो ईश्वर और प्रकृति आपकी मदद करते हैं सच्चे सद्गुरु तक पहुंचाने में। आपके भीतर जितनी आकुलता, व्याकुलता होगी, तड़प होगी, प्रायोरिटी होगी, तो निश्चित समझिए शराबी को शराबी मिलते हैं, जुआरी को जुआरी मिलते हैं, तो एक सच्चे सद शिष्य को एक सच्चे सद्गुरु मिल ही जाएंगे। और प्रचार प्रसार से नहीं, जहाँ बैठकर वो अपने आप को पूर्णता को उपलब्ध हो सकें, जहाँ बैठकर उन्हें अनंत शांति का अनुभव हो, जिनके ज्ञान से उनके मन के भीतर में जितने नॉट्स हैं, जितनी भी गिरहें हैं, वो धीरे धीरे खुलने लगे, जिनके मंत्र से उनके मन की सारी ग्रंथियां खुल जाएं। मन्नात् त्रायते इति मंत्र, गुरु का प्रत्येक वाक्य ही मंत्र के समान होता है। आपके मन के भीतर के ग्रंथियों को खोलकर आपको आनंदित बना देता है, आपको सुखी बना देता है। ये एक आखिरी सवाल आपसे कि धर्म का मतलब क्या है? हम भी जानना चाहते, कुछ मेरे मन में जिज्ञासा है क्या कि धर्म का मतलब क्या है? हम क्यों धर्म के पीछे भागें? बहुत सारी मन में आता है कि हम क्यों जाएं? आज साइंस का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो फिर धर्म के पीछे जाना क्यों आवश्यक है? क्यों धर्म को वो ज़रूरी है? तो धर्म क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने कि साइंस का युग है। साइंस का अर्थ होता है विज्ञान, विज्ञान का अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी खास फैकल्टीज़ के बारे में जब हमारा ज्ञान वर्धन होता है तो उसको विज्ञान कहते हैं। उसके विषय में खोज की जाती है तो उसको विज्ञान कहते हैं, या उसका जो परिणाम आता है उसको विज्ञान कहते हैं। और ज्ञान को, समग्र ज्ञान को धर्म कहते हैं। इस पूरे यूनिवर्स को, जितना ये बड़ा यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स के ज्ञान को अपने भीतर में समाहित करके, ये रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, जे एई ब्रह्मांडे से एई भांडे, जो पूरे ब्रह्मांड में वही इस भांड में है। तो ब्रह्मांड की सारी विद्या आपके इस भांड में ही है, आपके भीतर ही है। अगर एक सच्चे सद्गुरु की शरण में आप जाएं तो धर्म का अर्थ होता है आनंद, धर्म का अर्थ होता है सत्य, धर्म का अर्थ होता है प्रेम, धर्म का अर्थ होता है सुख, और वो भी सुख जो कभी समाप्त नहीं होता। धर्म का अर्थ होता है शाश्वतता, धर्म का अर्थ होता है मुस्कुराहट। अब आप बताओ कि कौन आदमी साइंस चाहता है और कौन आदमी आनंद चाहता है? हम साइंस को भी चाहते हैं कि हम आनंदित हो सकें, और धर्म भी इसीलिए है कि हम पूर्णानंदित हो सकें।
तो विज्ञान और धर्म अलग अलग नहीं हैं, धर्म का एक अंग ही विज्ञान है। इसलिए ये मैकॉले की शिक्षा ने ये बता दिया, विधर्मियों ने ऐसा बता दिया हमारे यूथ्स को, हमारे युवाओं को विखंडित करने के लिए कि तुम मॉडर्न हो, तुम साइंटिफिक आदमी हो, तुम कहाँ रूढ़िवादी धर्म में चले जा रहे हो। जबकि धर्म और संस्कृति मनुष्य को सच्चा आनंद प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। तो ये कुशिक्षा के कारण साइंस को और धर्म को अलग अलग समझा जाता है। वास्तव में साइंस भी आनंद है, धर्म भी आनंद है, पूजा भी आनंद है, भगवान भी आनंद है, सभी चाहते आनंद हैं, आप जिस नाम से पुकार लीजिए। इसलिए धर्म कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारी आपकी ज़रूरत है, क्योंकि हम जीवन में आनंदित होना चाहते हैं। आप धर्म नहीं कहना चाहते, आनंद कह दीजिए। लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव, लव इज़ ट्रूथ, ट्रूथ इज़ लव। तो इज इक्वल टू आप देखेंगे कि धर्म ही आनंद है। तो आनंद सबको चाहिए, मतलब धर्म सबको चाहिए। इसलिए ये कन्फ्यूज़न युवाओं को दूर कर देना चाहिए। आधुनिकता की दौड़ में लोग अंधे होते चले जा रहे हैं, उससे लोगों को कैसे बचाया जाए? क्योंकि हर एक माँ बाप, अगर जो भी हमारे दर्शक देख रहे होंगे, वो यही चाहते हैं आप कि आधुनिकता की दौड़ में हमारे बच्चे भाग रहे हैं, हम उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कैसे उन्हें कंट्रोल किया जाए? अज्ञानता की और नॉलेज के अभाव का अंधा दौड़ रहे हैं। आधुनिकता तो बहुत अच्छा शब्द है। हर समाज में, दुनिया में ग्रेजुअली जो मॉडर्निटी आती है वो हमारे सुख और आनंद के लिए आती है। विकास का नाम है आधुनिकता, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाह्य हो। हम केवल बाह्य और वो भी शारीरिक विकास को आधुनिकता का नाम देकर उसको अपना रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आधुनिकता में हम दौड़ रहे हैं। मैं तो युवाओं को कहता हूं आधुनिक बन जाओ, क्योंकि ये एज 2021 का 23 का है, अभी 23 आ गया, 21वीं सदी चल रही है। तो हम 5वीं सदी में तो जिएंगे नहीं, पाषाण युग में तो जिएंगे नहीं। आधुनिकता बुरी नहीं है, अज्ञानता बुरी है, फूहड़ता बुरी है। और इसलिए अज्ञानता और फूहड़ता का बायकॉट करना है और अपने प्राचीन संस्कृति, प्राचीन ज्ञान को और आधुनिक समाज को, दोनों का फ्यूजन बनाकर हमें एक सुंदर दुनिया का निर्माण करना है, जहां सभी आनंदित हों, प्रसन्न हों, सुखी हों और एक दूसरे को फुलफिल करते हों। धन्यवाद गुरुजी। तो जैसा कि देखा आपने, गुरुजी से हमने तमाम सारी बात की। किसी ने कहा था कि गौरवशाली था अतीत, भविष्य भी महान है, लेकिन हम उसको संभाल लें जो आज वर्तमान है। अगर हम आज के वर्तमान को संभाल लें, हमारा जो गौरवशाली इतिहास रहा है वो भविष्य भी महान बन सकता है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरत यह है कि वर्तमान समय में जो एक अज्ञानता की दौड़ में लोग भाग रहे हैं, उसे संभालना ज़रूरी है। अगर आज का बच्चे, आज के जो युग के बच्चे, अगर उन्हें संभाल लिया जाए तो हमारा भविष्य भी गौरवशाली इतिहास की तरह महान होगा।